डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे और लगातार नए नए वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। इसी क्रम में क्लास 10 के लिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्लास 10 के लिए एक चैप्टर है आपका नियंत्रण और समन्वय, है ना। तो नियंत्रण और समन्वय को बोर्ड के व्यू से हम लोग आज समराइज तरीके से पढ़ेंगे, है ना। जहां क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में बताता जाऊंगा और एक्सप्लेनेशन करता जाऊंगा, जिससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहला नियंत्रण समन्वय दो का है। एक तो आपका पौधा का है और दूसरा जो है जंतु का है। तो पौधे में अगर नियंत्रण समन्वय की बात करें तो पौधे में नियंत्रण समन्वय के लिए कोई विशेष अंग तो होता नहीं है ना। हमारे जैसा विकसित शरीर भी इसका नहीं है। इस वजह से नियंत्रण और समन्वय में पौधे में कुछ हार्मोन होते हैं जो पौधे को नियंत्रित और समन्वयित करते हैं, है ना। इसके अलावा उसमें कुछ उद्दीपन भी होते हैं, है ना। उसके द्वारा भी पौधे अपने नियंत्रण और समन्वय के काम को पूरा करने का काम करते हैं। तो जैसे नियंत्रण समन्वय में क्या है, हम लोग देखते हैं कि जैसे ही किसी पौधा को हम लोग लगाते हैं, है ना, तो उसका जड़ हमेशा कहाँ जाता है, जमीन की ओर जाता है, और तना का हिस्सा, पत्ती वगैरह जो है वो ऊपर की ओर जाते हैं। तो पौधे जो है यहाँ पर एक शो करता है क्या, गुरुत्वानुवर्तन गति, है ना। पौधा क्या करता है, गुरुत्वानुवर्तन गति को प्रस्तुत करता है। पहले हम ये जान ले कि पौधे के अंदर नियंत्रण समन्वय के लिए अंदर दो तरह की गतियां होती है। एक गति जो है वो ट्रॉपिक गति कहलाती है और दूसरी गति जो होती है नास्टिक गति कहलाती है। ठीक है, ट्रॉपिक और नास्टिक। तो ट्रॉपिक दिशा युक्त होता है, इससे हमको दिशा का पता चलता है ना। जबकि नास्टिक गतियां जो होती है वो दिशा विहीन होती है। ठीक है, इसमें हमें दिशा का पता नहीं चलता है किस दिशा में गति हो रही है। जैसे पहला आपको उदाहरण दिए हैं ट्रॉपिक का, गुरुत्वानुवर्तन गति। तो गुरुत्वानुवर्तन गति में क्या है कि पौधे का जड़ आप जब भी देखिएगा तो वो जमीन की ओर जाना चाहेगा, है ना। पत्ती, तना का हिस्सा जो है वो जमीन से ऊपर की ओर जाना चाहेगा। ठीक है, तो ये जो है दो तरह का गुरुत्वानुवर्तन है, एक धनात्मक और एक क्या, ऋणात्मक। तो अगर जमीन की ओर कोई पौधा का हिस्सा गति कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, और जमीन के विपरीत गति कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चर्चा है गुरुत्वानुवर्तन गति। अब आप खोज ले कि कौन सा हिस्सा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कर रहा है और कौन सा धनात्मक कर रहा है। ठीक है, एक है प्रकाशानुवर्तन गति, ठीक है, दूसरा क्या है, प्रकाशानुवर्तन। तो हम लोग यहां पर भी देखेंगे दो होगा, ये भी धनात्मक और क्या, ऋणात्मक। तो प्रकाश की ओर कौन कौन सा हिस्सा जाना चाहता है, तो जड़ को छोड़ करके बाकी जो हिस्सा है वो प्रकाश की ओर गति करना चाहता है, जबकि पौधा का जड़ जो है प्रकाश के विपरीत गति करता है। तो जड़ जो है वो ऋणात्मक गति को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, ये कैसा होगा, ऋणात्मक गति को प्रस्तुत करेगा, और पेड़ का दूसरा हिस्सा जो है वो धनात्मक को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो ये हो गया जड़ का। कौन सा गति पढ़ रहे थे अभी, प्रकाशानुवर्तन, है ना। धनात्मक और ऋणात्मक दो तरह की गति इसमें पाई जाती है। इसके अलावा प्रकाश में एक पौधे में एक और गति होती है ना, वो क्या है, जलानुवर्तन गति। कौन सी गति है, जलानुवर्तन। तो पौधा का जो हिस्सा जल की ओर गति करेगा वो धनात्मक जलानुवर्तन, और जल से जो दूर जाना चाहेगा वो ऋणात्मक जलानुवर्तन गति करेगा, है ना। तो धनात्मक जलानुवर्तन गति में कौन हो जाएगा, पौधा का जड़ हो जाएगा, और पौधा का बाकी हिस्सा जो है वो क्या करेगा, ऋणात्मक जलानुवर्तन गति करेगा। एक होता है पौधा में क्या, रसायनानुवर्तन गति, नुवर्तन गति, है ना। तो ये भी धनात्मक ऋणात्मक दो तरह का है। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, पौधा में क्या है, तो नर मादा भाग है। पौधा में क्या होता है, परागन होता है, जिसकी वजह से पौधे के अंदर फल और बीज का निर्माण होता है। तो अगर मान लीजिए इसी पौधा का परागकण यहीं अगर पहुंचता है ना, और ये इसको ग्रहण कर लेता है, इसके कारण जो है यहाँ पर पोलन पिस्टिल क्रिया होती है, पराग और परागकण और वर्तिकाग्र के बीच की अभिक्रिया, जिसके वजह से दोनों के बीच में रासायनिक संवाद होता है, और फिर यहाँ पर क्या होता है, पोलन ट्यूब, है ना, जनन नलिका का निर्माण होता है, और फिर निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। अगर समान तरह का इसी जाति का अगर मिला इसको परागकण तो ऐसा होगा, अगर विपरीत किसी दूसरी जाति का परागकण मिलेगा तो इसे ग्रहण नहीं करता है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी जाति का जब आएगा तो ऋणात्मक रसायन अनुवर्तन गति होगा, और अगर अपनी जाति का आएगा तो धनात्मक रसायन अनुवर्तन गति कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने रसायनोवर्तन गति को देखा। अब गतियां हो गई, इसके अलावा ऋणात्मक में आप क्या देख, ये क्या कहते हैं, दूसरा आपका क्या था, नास्टिक न था। तो नास्टिक वाला को अगर देखें तो नास्टिक वाला का उदाहरण आपको देते हैं, इसमें डायरेक्शन लेस है, दिशा विहीन है ना। तो दिशा विहीन है, डायरेक्शन लेस है, तो वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा भाई, तो उसको देखने के लिए आपको, आप देखिए किसको, किसी भी ये सूरजमुखी का फूल को देख लीजिए, आपसे पूछा जाए सूरजमुखी का फूल या गेंदा का फूल का दिशा क्या है। सूरजमुखी तो आप बता दीजिएगा कि पूरा पश्चिम वाला कहानी है ना, लेकिन किसी गेंदा के फूल को खिलना है ना, गुलदाउदी का फूल का खिलना, तो खिलता तो क्या है, हर दिशा में उसकी पंखुड़ियां आगे बढ़ती है, इस तरह से है ना। तो ये जो है वो नास्टिक गति का उदाहरण है ना। और ये हो गया आपका नास्टिक। और एगो टचमी नॉट प्लांट छुई मुई का पौधा है ना। तो छुई मुई का पौधा का पत्ती को देखिएगा तो कुछ इस तरह से लगा हुआ होता है, दोनों साइड में पत्तियां, और जैसे ही हम लोग इसको टच करते हैं तो छूने के बाद पत्तियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि पत्तियां तो सिकुड़ रही है, तो एक दिशा है उसका, है ना, एक दिशा में पत्तियां क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। जबकि ये पत्तियां सिकुड़ क्यों रही है, तो ये जो इसका ये वाला हिस्सा है इसको पल्विनस कहते हैं, इसके अंदर जो जल भर जाता है इसके वजह से ये फैलता है, और जब जिससे जल निकल जाता है तो ये सिकुड़ता है पत्ती, है ना। तो ये जो जल का निकास हुआ वो किस दिशा में निकास हुआ आप ये नहीं बता सकते, है ना, हर दिशा से निकल रहा है, हर दिशा किससे निकल के जा रहा है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, नास्टिक गति जो रखते हैं, है ना। यहाँ पर दिशा आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये आपका हो गया दिशा वाला गति, दो गो ट्रॉपिक और नास्टिक गति को हम लोग समझे, और इससे संबंधित क्वेश्चन को मैं समझता हूं कि आप अच्छे से आंसर कर दीजिएगा। अब अगला चलते हैं कि पौधे में रासायनिक समन्वय भी होता है। तो पौधे में रासायनिक समन्वय के लिए क्या है, तो पौधे में रासायनिक समन्वय के लिए हार्मोन्स पाए जाते हैं। पौधे में क्या होते हैं, हार्मोन पाए जाते हैं, है ना। तो पौधे में कई तरह के हार्मोन होते हैं। पहला 5 तरह के टोटल हार्मोन है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकिनिन है, एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है ना, और एक एब्सिसिक एसिड, है ना। तो जो भी ये 5 ठो है टोटल, सबका चर्चा करेंगे। पहला जो है वो ऑक्सिन है, पहला हार्मोन को क्या कहते हैं, ऑक्सिन कहते हैं। ठीक है, तो इसको वृद्धि हार्मोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन कहते हैं। क्या काम है इसका, तो काम है स्तंभ का दीर्घन करना, स्तंभ की मोटाई बढ़ाना, कोशिका का दीर्घन करना, कोशिका की लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी इसकी वजह से, है ना। पौधा जो है वो लंबा होगा, इसके वजह से पौधा की लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। और खास तौर से ये ऑक्सिन जो है पौधा के शीर्षस्थ भाग पर पाया जाता है ना, और वो भी ये छाया वाला हिस्सा को खोजता है रहने के लिए। अगर इसको हम काट देते हैं तो आगे की वृद्धि क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है, अगल बगल से शाखाएं निकलती है, वो इसकी वृद्धि को संपन्न कराने का कार्य करती है ना। यानी प्रकाश से ये दूर भागता है। ऑक्सिन का काम हम लोग देख रहे थे। अब इसका उपयोग क्या क्या हम लोग कर रहे हैं आजकल, तो इसका उपयोग हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसके द्वारा हम लोग वही पौधे को ढेर सारा शाखा निकालने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, झमटदार पौधा बनाएंगे, है ना। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, बीज रहित फल का उत्पादन में भी ये सहायक होता है। इसी तरह से ऑक्सिन के बाद दूसरा जो है वो है जिब्रेलिन। कौन है दूसरा, जिब्रेलिन है। तो ये भी वृद्धि सहायक हार्मोन है, ये भी वृद्धि में मदद करता है। तो इसको जिब्रेलिक एसिड के रूप में हम लोगों ने प्राप्त किया था। कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन का काम करता है, पौधा की लंबाई, स्तंभ की लंबाई को बढ़ाने में भी मदद करता है, और फल के उत्पादन में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। बीज रहित फल का निर्माण करना हो तब भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक है तीसरा हार्मोन जो है वो साइटोकिनिन है, साइटोकिनिन। ठीक है, तो ये हार्मोन जो है ये भी कैसा पदार्थ है, तो ये बीज के भ्रूणपोष में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, बीज के भ्रूणपोष में, और इसके अलावा जड़ों में इसका निर्माण होता है। भ्रूणपोष के अलावा कहाँ बनता है, ये जड़ में बनता है। किसकी बात हो रही है, साइटोकिनिन की। कहाँ बन रहा है ना। और क्या करेगा, तो पौधे की जीर्णता को ये रोकता है, बूढ़ा होने से बचाता है ना। पौधे की जीर्णता को ये रोकने का काम करता है, और क्लोरोफिल वगैरह को लंबे समय तक नष्ट होने से ये क्या करेगा, रोकेगा। यानी फल और बीज में इसकी मात्रा बढ़ी रही तो वो कैसा रहेगा, ताजा बना हुआ रहेगा। काम हम लोग समझ सकते हैं कि साइटोकिनिन क्या क्या काम कर सकता है।
ये अब इसके बाद अगला जो है वो एफसीसी अम्ल है ना, क्या है, एफसीसी अम्ल है ना। ये उलट है, ये क्या करता है, वृद्धि रोधक हार्मोन के रूप में जाना जाता है, वृद्धि को रोकने का काम ये करता है। कौन, और आपका चल रहा है एफसीसी एसिड के ऊपर। ऐसे इसका छिड़काव किसी पौधे पर अगर कर दिया जाए तो जल्दी ही उसकी पत्तियां क्या होती है, झड़ जाती है ना। ये पौधों के बीजों के अंकुरन को रोकता है, कलियों की वृद्धि को रोकने का काम करता है एफसीसी एसिड जो है ना। अब अगला जो है इथाइलिन है, पांचवा है। तो ये जो है गैस के रूप का हार्मोन है और पौधे में फल पकाने वाले हार्मोन के रूप में इसको जाना जाता है ना। तो इतना जाने, उसके बाद हम लोग सीधे चले जाते हैं कहाँ, पौधे को छोड़ देते हैं और निकल के चले आते हैं कहाँ, जंतु की ओर, है ना। जंतु में हम लोग देखेंगे क्या, वृद्धि और नियंत्रण को देखेंगे। तो जंतु पौधे की तुलना में क्या है, काफी ज्यादा विकसित है। तो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए क्या पाया जाता है, इसके अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाता है ना, तंत्रिका उत्तक पाया जाता है, तंत्रिका कोशिका है, और क्या है, हार्मोन्स पाए जाते हैं। ये दोनों मिलकर के पौधे में जंतु में नियंत्रण और समन्वय का काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें तंत्रिका तंत्र को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को जो हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन है ना। न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र भी आता है कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाए, है ना। तो इस तरह से न्यूरॉन का नामांकित चित्र हम लोग बना सकते हैं। ये है न्यूरॉन का नामांकित चित्र, जल्दी से बनने वाला। तो इस तरह से अब इसमें क्या क्या हिस्सा है इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये वाला हिस्सा को साइटोन या सेल बॉडी कहते हैं। इससे झाड़ी नुमा निकली हुई संरचना जो है वो डेंड्राइट्स कहलाती है। ये लंबी रचना को डेंड्रॉन कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा बीच से जो लंबी गुजर रही है लाइन, ये क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है ना। इसके ऊपर जो है माइलिन शीथ पाया जाता है, ये माइलिन शीथ है। और क्या है, तो बीच में रैनवियर नॉड कहलाता है ये। उसके अलावा ये एक्सॉन टर्मिनल है, इस हिस्सा को सिनाप्स कहते हैं। इस जगह पर एक द्रव्य भरा हुआ होता है जो तंत्रिका संवेदित पदार्थ होता है, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। सिटाइल कोलिन यहाँ भरा हुआ रहता है। तो ये संक्षेप में हम लोग देख लिए किसको, न्यूरॉन को। यही संवेदना की इकाई है, यही हमारे संवेग को स्थानांतरित करने का काम करता है। और किस रूप में करता है, तो विद्युतीय आवेग के रूप में करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में करता है। इसके अंदर आयन होते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयन के रूप में पाए जाते हैं, और आवेग को ये ग्रहण करते हैं, फिर उसे आगे स्थानांतरित करने का काम करते हैं। तो ये न्यूरॉन का काम हम लोग देखें, है ना। न्यूरॉन क्या है, कैसे काम करता है, सारा चीज इसको बता दिया गया। सिनाप्स क्या है ना, यहाँ क्वेश्चन वही सब है। सिनाप्स क्या है, गैप है बीच में, द्रव्य जो भरा हुआ है वो एसिटाइल कोलिन हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको देखें। उसके बाद अंतःस्रावी तंत्र दूसरा जो है, जिससे कि निकलेगा क्या, हरा हार्मोन, है ना। हमारे शरीर में दो तरह के तंत्र होते हैं, अंतःस्रावी तंत्र और बाह्य स्रावी तंत्र, है ना। तो अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा हमेशा क्या निकलता है, अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा हार्मोन का स्राव होता है ना। क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। हमारे शरीर में कई तरह के अंतःस्रावी तंत्र है। पहला आपका क्या हो गया, पिट्यूटरी हो गया, पिट्यूटरी है ना। दूसरा क्या है, पीनियल है। तीसरा क्या है, थाइमस है ना, थाइमस है। एक आपका हाइपोथैलामस भी आ जाएगा इसी में, हाइपोथैलामस मस्तिष्क का हिस्सा है। उसके बाद क्या है, थायराइड आपका है ना, थायराइड है। उसके बाद क्या है, पीनियल ग्लैंड, थायराइड हो गया। इसके अलावा अग्नाशय का हिस्सा भी काम करता है, क्या, अंतःस्रावी तंत्र की तरह काम करता है। इनसे इंसुलिन और ग्लूकागोन जैसे हार्मोन निकलते हैं, है ना। इसके अलावा एड्रिनल ग्रंथि है जो आपके वृक्क के ऊपर पाया जाता है। तो ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल इससे संबंधित क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन को आप देख लें, है ना। तो सबसे पहले ऑक्सिन का कार्य आपको पूछेगा, है ना। ऑक्सिन क्या काम करता है, जिब्रेलिन का कार्य बताना है। साइटोकिनिन का कार्य करता है, साइटोकिनिन का निर्माण कहाँ होता है इसको जानना है। एब्सिसिक अम्ल जो है उसका क्या काम है, वृद्धि रोधक हार्मोन किसे कहते हैं, ठीक है। इथिलीन का क्या कार्य है, फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं।
ये सब देखेंगे। गुरुत्वानुवर्तन गति कहाँ होती है ना, पौधे के किस हिस्से में धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, किस हिस्सा में ऋणात्मक। प्रकाशानुवर्तन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नास्तिक गति क्या है, ट्रॉपिक अनुवर्ती अनुवर्तनी गति है ना, क्या है, इसको समझा रहा है आपको। तो दोनों बता दिए। टॉपिक में क्या था, दिशा था, और नास्तिक में क्या था, दिशा विहीन गति होता था। तो ये सब हम लोग देखे हैं, और चैनल से जुड़े रहे, लगातार हम आपको नए नए वीडियो प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।